वंस अगेन स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पर। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ अर्जेंट काम से मैं बाहर गया हुआ था। तो फिर से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और अब 60 डेज का प्लान लेकर चल रहे हैं हम। 60 डेज, 60 दिनों में आपके ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, इसमें आपको मैं रिवीजन भी करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप बुक लेकर तैयार हो जाओ, बुक और पेन लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली stretched and tied to form from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. क्लियर है? करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब ये है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर एक लंबी रस्सी से चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, और वो जो रस्सी है ना, रोप है ना, वो एक पोल से बंधा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये है हमारे लिए पोल और ये है हमारे लिए रोप। ठीक है, यहाँ पे टाइटली बंधा हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है ये रोप जो है ये 20 मीटर का है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल की जो हाइट है वो हमें फाइंड करना है। समझ में तो आ रहा होगा? ठीक है, चलो आगे करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट्स ए बी इज द पोल। क्लियर है? मान लेते हैं कि ए बी जो है ये पोल है। ठीक है, ए सी इज द रोप which is 20 मीटर, 20 मीटर लंबी रस्सी है। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ए सी बी एंगल जो है ये 30 डिग्री दिया है। अब हमें क्या करना है? नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल से हमें क्या मिलेगा? यहां पर देखो, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको करवाया था 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि साइन थीटा मीन्स क्या होता है, कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, ये चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, है ना। चलो देखो, यहां पर है हमारे पास हाइपोटेनियस, हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो आप बताओ, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सबसे पहली बात साइन थीटा में भी आ जाता है। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोसेक थीटा बोलोगे तो भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कोसेक थीटा मतलब भी होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोई भी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जहां पर परपेंडिकुलर आ जाए, क्योंकि परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर मतलब आपके लिए आंसर है ये हाइट ऑफ द पोल है ना। हमने यहाँ एज्यूम किया है ना, ए बी इज द पोल, यही निकालना है। ठीक है, तो
कोई भी ले लो आप, या तो साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लेना चाहूंगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस बोल रहा हूं, हाइपोटेनियस, है ना, ए बी अपॉन ए सी। चलो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ए सी मतलब बताओ 20 मीटर, क्लियर है। चलो इसको यहां से यहां कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर। यही है आपके लिए आंसर। समझ में आया होगा, है ना। हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर है, क्लियर है ना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 9.1 हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आईएमपी क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the tree touches ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहली बात, ये एक कोई ट्री है, स्ट्रॉम के कारण क्या हुआ कि यहां से टूटने के बाद ये सीधा सीधा यहां आ गया, ठीक है, और इसके साथ ये एंगल बना लिया, क्लियर है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। और ये जो है टॉप ऑफ द ट्री, यही तो है ब्रोकन पार्ट जो यहां पर है, ये है ब्रोकन पार्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री। चलो करते हैं इसको, मान लेते हैं ये ए बी सी और इसको मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। तो कुछ चीजें हम यहां पर लिखना चाहेंगे, लेट बी एक्स इज द ट्री। बी एक्स जो है ये ट्री है, कंप्लीट ट्री। ए इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। A is the broken part of the tree, ठीक है। A is the broken part of the tree। इतना मैं इसलिए लिखवा रहा हूं स्टेटमेंट, क्योंकि आपको 5 नंबर इतने आसानी से नहीं मिलने वाले। 5 नंबर लेने के लिए आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना होगा, तभी आपको 5 में से 5 मिलेंगे, ठीक है। A is the broken part of the tree. Next, BC क्या है, BC जो है ये बेस है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC, ठीक है ना, ABC। तो अभी हम लिखना चाहेंगे यहां पर, फ्रॉम ट्रायंगल ABC we get, हमें मिलेगा क्या, मिलेगा फ्रॉम ट्रायंगल ABC
परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, है ना। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, तो आपको याद आ गया होगा tan थीटा का रिलेशन होता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी जो कि अननोन है, हमें नहीं पता, अपॉन में BC जो कि हमें पता है 8 मीटर। चलो बताओ tan 30 डिग्री कितना होगा, बिल्कुल सही बात 1/√3। AB हो जाएगा यहाँ पर AB, क्योंकि AB हमें नहीं पता, 8 अपॉन में 8। तो फाइनली AB हम लिख सकते हैं 8/√3। ठीक है, AB आ गया हमारा 8/√3। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालना है। ये वाला पोर्शन तो आ गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन आ गया है, अब ये वाला पोर्शन निकाल लो। और ये जो है AX इज इक्वल्स टू AC, यही तो है, AX इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो अभी AB निकल गया है, अब आपको AC निकालना है। तो क्यों ना हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 64 अपॉन में 3 प्लस 64। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 64 प्लस 3 4 12 का 2 कैरी 1 6 3 18 प्लस 1 19 करो प्लस इसको 6 प्लस 4 4 प्लस 2 6 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1 256 इसका स्क्वायर होता है 16 का 16 अपॉन में √3। कहने का मतलब ये हुआ कि AC इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। ठीक है, ये अलग पार्ट है। और अब हम निकालेंगे यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ पे हमने लिखा था लेट BX इज द ट्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ BX इज इक्वल्स टू क्या होगा, AB प्लस AX। क्लियर है, AB प्लस AX। अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। AB मतलब AB, AX मतलब AC, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। क्लियर है, AB मतलब लिख लो आप 8 अपॉन में √3 और AX या AC इसका मतलब होता है 16 अपॉन √3। बेस सेम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 8 प्लस 16 24। इसको करना है रैशनलाइज, 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो ये 24 अंडर √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 8 3 24। कहने का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड करो, समझो, नहीं समझ में आए तो एक बार बता देना है ना। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही आसान है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्किप कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कहने का ये भी तो आसान है,
लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये एक टावर है, ठीक है, और ये है ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है क्वेश्चन में जो कि है 30 डिग्री, और ये फुट ऑफ द टावर से लेकर जहां से हम देख रहे हैं वो है 30 मीटर, सॉरी वो है 30 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। ए मान लेते हैं हम, ए, ये है बी और ये सी, ठीक है। फिर से वही चीजें, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। लेट्स ए बी इज द टावर फ्रॉम ट्राइंगल ABC we get, देखो एक लाइन में आंसर आएगा। ये बेस दिया है आपके पास, परपेंडिकुलर निकालना है, और आपको पता है कि बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ tan थीटा का होगा। सिर्फ और सिर्फ नहीं, cot थीटा का भी होता है, लेकिन आसान जो है वो tan थीटा का है। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री 1/√3। परपेंडिकुलर नहीं पता हमें, बेस पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हमें तो सिर्फ ए बी निकालना है, ए बी अपॉन √3 कर देते हैं रैशनलाइज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा, √3 रैशनलाइज करोगे तो 3 हो जाएगा ना, 3 × 30, और ये फाइनली आंसर आ गया है tan√3 मीटर, ठीक है। तो इसमें फाइनली हम आंसर में क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर। चलो लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करना। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बाकी 9.1 के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।